जय हिंद बच्चों। चलो आज हम शुरू करें अपने 1.5 के अगले क्वेश्चन को। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे देखो क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमसे कह रहा है रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर। तो क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चों कि अगर ये सर्कल है तो इस सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है, जो आउटर ये डिस्टेंस है, इसको अगर मैं इसके डायमीटर से डिवाइड कर दूं तो जाके मुझे पाई मिल जाएगा। और हम लोग पाई को एक इरेशनल नंबर भी कहते हैं। अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि आप तो पाई को इरेशनल कहते हो, और दूसरी बात ये कि तुमने ऑलरेडी पढ़ा है कि इरेशनल्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। एक तरफ तो आप ये कहते हो कि भाई पाई जो है वो इरेशनल है और इरेशनल नंबर को हम कभी भी पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, और दूसरी तरफ तुम ये कह रहे हो कि पाई इज एक्चुअली सी बाई डी। इतना ही नहीं, इसको मैं 22/7 करके यूज भी करता हूं। तो बोलते ये कॉन्ट्राडिक्शन है, इसके बारे में तुम क्या बोलोगे? तो बच्चों एक्चुअल में ये भले कितना भी कंफ्यूजिंग लग रहा हो, बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन लग रहा हो, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा डीप जाके देखो तो ये कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। जिस स्केल को आप यूज़ करते हो इस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, वो स्केल उस लेवल तक नहीं जाएगी जहाँ पर कि आपको ये इरेशनल लगे। तो इस बात को समझने के लिए अगर तुम देखो, अभी हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चन में कुछ एक नंबर दिया गया था हमें 0 समथिंग, मैं देख के बताता हूँ क्या क्वेश्चन था वो। 1.4 का बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें 4.26 बार को रिप्रेजेंट करने के लिए कहा गया था। क्या हम कभी भी इस इरेशनल नंबर को दिखा सकते हैं क्या? क्योंकि इसका तो कोई एंड ही नहीं है ना, 2626 रिपीट होता रहेगा। अच्छा उतना भी छोड़ दो, खाली मैं 4 डिजिट के प्लेस पे जाने के लिए मैंने सबसे पहले 4 और 5 के बीच की वैल्यू ली। बाद में फिर मैंने बताया कि ये 4.2 से 4.3 के बीच में कहीं होगा। फिर मैं आगे गया और फिर मैं 4.261 से 4.27 के बीच में गया और उसके बीच में फिर गया। मतलब आप इसी में कितना डीप गए होंगे, वो परफेक्शन लेवल आपकी नॉर्मल स्केल तो कभी मेजर ही नहीं कर पाएगी। इस वजह से हम इसको प्रैक्टिकल एक राउंड फिगर में कन्वर्ट कर देते हैं 22/7, और वही हमें क्या लगता है कि हमने एक इरेशनल नंबर को रेशनल के फॉर्म में लिख दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। पाई इज़ अ इरेशनल नंबर, और 22/7 आप जो यूज़ करते हो वो एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आती है, क्योंकि जो स्केल इसके मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हो वो स्केल उस डेप्थ तक जाके एक्चुअल मेजरमेंट नहीं करती है। तो हम इसके आंसर में सीधे सीधे लिख देंगे देयर इज़ नो contradiction as scale used cannot measure the exact value. Hence, pi is taken as 22/7। पाई को हम किस फॉर्म में ले लेते हैं? 22/7। तो कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। तो बच्चों अब हम अगले 4th क्वेश्चन देखो हमसे क्या कह रहा है। 4th क्वेश्चन कह रहा है अंडर रूट 9.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। अब ये क्वेश्चन आता है सर अगर आप मुझे 9 बोलेंगे मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा,
4 बोलेंगे मैं कर दूंगा, लेकिन ये 9.3 बोलोगे वो भी कर दूंगा, लेकिन ये अंडर रूट ज़रा हटा दो ना, थोड़ा मज़ा आएगा। तो नहीं बच्चों, हमें मार्क्स भी फिर उसी हिसाब से मिल जाएंगे। डरना नहीं है, हम एक मेथड सीखेंगे, उसमें कोई भी नंबर दे दो, खाली 9.3 नहीं। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे टेक्स्ट बुक में 9.3 दिया गया है तो मैं खाली 9.3 तुमको सिखा दूं, और कल के दिन अगर 5.3 हो जाए तो हमारा बैंड बाजा बज जाए। तो हम क्या करेंगे कि इसके बदले में एक नंबर ले लेते हैं √x। x का मतलब कोई भी नंबर आ जाए उसे तुम कैसे रिप्रेजेंट करोगे, और मैं इसको प्रूफ करके भी दिखाऊंगा। तुम्हें एग्ज़ाम में ये सारे प्रूफ लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। तो बच्चों, ये √x का जो नंबर है, हम इसके बदले में यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ x लेंगे, मतलब जो नंबर लिखा है उतना डिस्टेंस ले लो। जैसे हमारे एग्जाम्पल में 9.3 दिया गया है, तो स्केल से तुम 9.3 का डिस्टेंस ले लो और इसे AB ऐसा नाम दे दो। यस, इजी है, डिफ़िकल्ट है? नहीं सर जी, इतना तो आसान है, इतना हो जाएगा। बढ़िया। जब इतना आसानी से हो जाएगा मेरे बच्चों, तो हम आगे बढ़ेंगे और उसी स्केल से, जिससे तुमने यहाँ पर 9.3 वगैरह लिया होगा, उसी स्केल से तुम 1 यूनिट आगे का डिस्टेंस ले लो, और ये डेफिनेटली 1 यूनिट ही होनी चाहिए। 1 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर, 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो है बस वही होना चाहिए। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, ये पूरी डिस्टेंस को अगर मैं x+1 लिखूं तो कुछ गलत है क्या? ये पूरी डिस्टेंस मतलब A से लेके C तक कितना हो गया? x+1, और हमारे केस में 9.3 है तो मिला जुला के हो जाएगा 9.3 + 1। अब हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। कहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे? B पर। B पर एक परपेंडिकुलर तुम्हें ड्रॉप कर लेना है, जो कि तुम अपने स्केल की मदद से, D की मदद से आराम से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हो। अब एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया हमने। अब बहुत ध्यान से सुनना, बड़ी इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। हाँ जी सर, बताइए बताइए, आप क्या बताने जा रहे हैं? देखो, इस AC का, पूरे AC का हमें मिड पॉइंट ढूंढना है। तो कैसे हम इसके मिड पॉइंट को ढूंढेंगे? हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंटर रखेंगे, हाफ से ज़्यादा का डिस्टेंस लेंगे और एक मार्किंग करेंगे ऊपर और एक मार्किंग करेंगे नीचे। फिर पॉइंटर को मैं बच्चों, इस राउंडर के इस हिस्से को मैं पॉइंटर बोल रहा हूँ, और यहाँ पर तो आपकी पेंसिल आ जाएगी इस जगह पे, तो इसे मैं पॉइंटर कह रहा हूँ। इस पॉइंटर की मदद से, पॉइंटर यहाँ पे रखो और फिर यहाँ पर एक आर्क कट कर लो। अब खाली स्केल रखोगे यहाँ पे, तो ये जो तुम्हें मिलेगा ये पॉइंट मिड पॉइंट होगा, और इस मिड पॉइंट को मैं क्या बोलूँगा? O। हमने एक नाम दे दिया O। अब दूसरी बात, x+1, इतना पूरा x+1 था, तो ये जो आधा है इसको x+1/2 तो बोल सकता हूँ ना। ध्यान से सुनना मैंने क्या कहा। हाँ जी सर, हाँ जी सर, तब ध्यान से बोलो, हम तो पता नहीं क्या आपने बोल दिया। देखो, ये मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि भाई ये अगर x है तो +1 कर लिए तो पूरा क्या हो गया? x+1। जैसे ही तुमने मिड पॉइंट ड्रॉ किया तो ये OC क्या हो गया? x+1/2, x+1/2, और OA क्या हो गया? x+1/2। तो ये भी हो गया x+1/2 और वो वैल्यू भी हो गई x+1/2।
अब फिर से पॉइंटर यहाँ रखना है, याद रखो पॉइंटर कहाँ रखना है, ओ के ऊपर, और ओ से ए का डिस्टेंस देखना है और उसको रेडियस मान के तुम एक सर्कल ड्रॉ कर दोगे। सेमी सर्कल तुमने एक ड्रॉ कर लिया। क्या ड्रॉ किया बच्चों, सेमी सर्कल। जब तुम सेमी सर्कल ड्रॉ कर रहे थे तो हर ये वैल्यू x+1/2 थी ओ से लेके ए तक, वैसे ही ओ से लेके सी तक की वैल्यू भी x+1/2 थी। मानते हो कि नहीं? अब ये रेडियस था तो इसको यहाँ से आना चाहिए था। हाँ अब ठीक है। तो पूरा डिस्टेंस था x+1, रेडियस उसका हाफ हो गया x+1/2। अब जरा देखो बच्चों, हमने यहाँ पे अब फोकस करना है ट्रायंगल ओ बी पी के ऊपर। ओ बी और पी पर फोकस करना है। ये जो डिस्टेंस है इसे भी अभी हम फाइंड करेंगे। सेंटर से सरकमफरेंस को टच कर रहा है तो ये भी रेडियस होगा और इसका रेडियस है मतलब x+1/2 है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं रहा। ये परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री है। ये वैल्यू ओ बी वैल्यू कितनी है, पूरा ओ सी कितना है, पूरा ओ सी है, ओ सी वैल्यू इज x+1/2 है कि नहीं। ये ओ सी कितना है, ओ सी कितना होगा, रेडियस है ना, ये सेंटर है तो ओ सी क्या है, रेडियस है। रेडियस है तो x+1/2 है। ओ बी कितना होगा, x+1/2 में ये 1 हटा दोगे तो ओ बी मिल जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है। पूरा ओ सी क्या है, x+1/2। अगर ये x+1/2 में से इस 1 को मैं हटा दूं तो क्या बचेगा, ओ बी बचेगा ना। अच्छा अब मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ बच्चों x+1/2 -1, इसी को ज़रा सिंप्लीफाई कर लूँ। x+1 -2/2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो मिला, +1 -2 बन गया -1/2। मतलब ये कि मुझे बड़े अच्छी बात है, खुशी की बात है, मुझे ये वैल्यू मालूम पड़ गई। कौन सी वैल्यू मालूम पड़ गई, ओ बी। अब ज़रा इस ट्रायंगल पे ज़रा अच्छे से एकदम गौर फरमाओ, फोकस करो, कंसंट्रेट करो, एकाग्रता से देखो। इसको मैं यहाँ पे अलग बना के दिखा रहा हूँ। हमने बच्चों इस वैल्यू को x+1/2 को ऑलरेडी देख लिया था, ओ पी बोला था। ओ बी के बारे में भी हमने पता कर लिया था, x1/2 कहा था। मुझे ये पता करना है और इसके लिए हमें हमारी मदद के लिए कौन आएंगे, हमारे अंकल पाइथागोरस। सो पाइथागोरस जी ने जो हमें थ्योरम दिया है फॉर परपेंडिकुलर ट्रायंगल के लिए, हाँ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, तो हम यहाँ पे इसका भी मैं नाम लिख देता हूँ, बी है एज पर पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे तुम देख पा रहे हो बच्चों, यस। मैं यहाँ लिख रहा हूँ ओ बी द स्क्वायर प्लस पी बी द स्क्वायर इक्वल्स टू ओ पी द स्क्वायर। अब ओ बी की वैल्यू तुम्हें पता है x-1/2 द होल स्क्वायर हुआ। पी बी हमें नहीं पता है, पता चल जाएगा थोड़ी देर बाद। x+1/2 द होल स्क्वायर है, पी बी स्क्वायर यहीं रहने दो, x+1/2 द होल स्क्वायर माइनस x-1/2 द होल स्क्वायर, पी बी द स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अभी देखो बच्चों यहाँ पर फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो बन जाता है a माइनस बी एंड a प्लस बी, यही है ना फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले की मदद से मैं यहाँ लिख रहा हूँ
x प्लस 1/2 माइनस ऑफ x माइनस 1/2, और उसी तरह से ये आगे बन जाएगा x प्लस 1/2 प्लस x माइनस 1/2। PB द स्क्वायर इज गोइंग टू बी x प्लस 1 माइनस x प्लस 1/2। ब्रैकेट है, तुम जैसे ही ओपन करोगे x जो बनेगा माइनस और -1 बनेगा +1। माइनस एक्स प्लस 1 कैंसिल हो गया, 1 + 1 हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, कोई तकलीफ़ नहीं है। x + 1 + x - 1, -1 + 1 कैंसिल हुआ, तो PB² की वैल्यू आ गई 1 + 1 2/2, और x + x की वैल्यू हो गई 2x/2, 2 कैंसिल कर दो, तो PB² की वैल्यू हो गई x, और इस हिसाब से PB की वैल्यू हो गई √x। ये बड़े काम की इन्फॉर्मेशन मिली है बच्चों। PB जो मिला है वो मुझे क्या मिला है, √x। इसीलिए हमने इतनी सारी मेहनत की थी। अगर x की वैल्यू मैंने 9.3 ली होती तो आज इस x की जगह पर मैं क्या लिखता, मैं लिखता √9.3। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब इस B से लेके P तक की जो डिस्टेंस है, अब मैं उसी को हाईलाइट कर देता हूँ। इसको मैं ब्लैक कलर से लिख दे रहा हूँ, और इस PB को मैं हाईलाइट करने के लिए रेड कलर यूज़ कर रहा हूँ। ये आ गया, ये आ गया PB। PB है वो रूट वैल्यू जो तुम्हें फाइंड करना था। इसे अब तुम रेडियस ले लो, पॉइंटर यहाँ पर रखो, इस और अपनी पेंसिल यहाँ पर जाने दो। यहाँ से तुम ये आर्क कट करोगे, जिस पॉइंट पे ये कट कर रहा है उस पॉइंट को ही तुम कहोगे √9.3, और ऐसे केस में B को फिर नया वैल्यू दे दो 0, और 0 के बाद यहाँ पर ये C था जो ऑलरेडी है, और इस जहाँ से भी कट किया उसको एक नाम दे दो, चलो K बोल देता हूँ। और ये K रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, बोलो, ये K रिप्रेजेंट कर रहा है √9.3। कोई बच्चे तो डर जाएंगे, बोलेंगे बाप रे सर, मैं तो सर पकड़ के बैठ गया, इतना मुझे लिखना पड़ेगा, मेरे हाथ थक जाएंगे सर। नहीं, न थकना है, न डरना है, और न तो इतना सारा लिखना है। हाँ, तुमने सच सुना, तुम्हें इतना सब लिखना भी नहीं है। तुम एग्ज़ामिनर के लेक्चर थोड़ी ले रहे हो, तुम उन्हें थोड़ी पढ़ा रहे हो। ये तो आपको मैं सिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें कैसे आ रही हैं, ये अंडरस्टैंडिंग करने के लिए मैंने ये सब कैलकुलेशन तुम्हें सिखाया। हाँ सर, तो हम एग्ज़ाम में क्या लिखेंगे सर? मैं तुम्हें बता देता हूँ, बहुत ही आसान तरीके से तुम्हें एग्ज़ाम में काम करना है। एग्ज़ाम में ये पूरी स्टोरी तुम्हें लिखनी ही नहीं है, तुम्हारा काम बड़ा आसान रहेगा। ऐसे क्वेश्चंस को तुम बड़े आराम के साथ सॉल्व कर लोगे। हाँ सर, बताओ सर, जल्दी बताओ। देखो, ये ले लिया मैंने एक लाइन खींच ली। जो भी नंबर दिया रहेगा ब्रैकेट रूट के अंदर, उसी नंबर को ले लो। जैसे 9.3 दिया है तो 9.3 ले लो। A से B तक 9.3 ले लिया। अब B को थोड़ा सा आगे बढ़ा दो और C तक 1 यूनिट ले लो। अब क्या करो, B और C का मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लो। ये मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए तुम्हें जो मेथड मैंने बताया, राउंडर की मदद से एक आर्क इधर, एक आर्क इधर। पहले क्या करो, पॉइंटर यहाँ रखो, आधे से ज़्यादा का डिस्टेंस लेके एक आर्क इधर बना दो, एक आर्क इधर बना दो। फिर उसी वैल्यू को यहाँ पे रख के, पॉइंटर यहाँ रख के उसी वैल्यू को कट कर लो। अब ये जो आएगा ना, ये सीधे सीधे कट करेगा, कहाँ कट करेगा, मिड पॉइंट पे।
अब जैसे ही ये तो यहाँ पे मैं कट कर रहा हूँ, ये ऐसे मान लो ऐसे आ गया है और ये वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू जो आ गई ये बन जाएगी आपका मिड पॉइंट। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और उसके बाद OC का डिस्टेंस लो, O पर पॉइंटर रखो, C पर पेंसिल को जाने दो और उसके बाद अपना एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लो। सेमी सर्कल ने जहाँ पर कट किया इस लाइन को वही वैल्यू बन जाएगी रूट में। अगर 9.3 है तो 9.3, सिंपल। और उसके बाद फिर तुम इस डिस्टेंस को 9.3 समझ गए, फिर इस डिस्टेंस पर पॉइंटर यहाँ रखो, इस पेंसिल यहाँ जाने दो, उतना डिस्टेंस मेजर कर लो, फिर पॉइंटर को उठा के यहाँ पे ही रखे रहो और स्केल को यहाँ तक आने दो। इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा दो, जहाँ पे कट कर दिया वही हो गई तुम्हारी रूट वाली वैल्यू। बस, बाकी कुछ डिटेल न पढ़ाना है न समझाना है, क्योंकि एग्ज़ामिनर ऑलरेडी पढ़े लिखे हैं और हमें समझाने के लिए क्वेश्चन कह भी नहीं रहा है। क्वेश्चन कह रहा है भाई रिप्रेजेंट करो। खाली इतना ध्यान रखना, जब तुम इसको रिप्रेजेंट कर दोगे तब बी तुम्हारे लिए क्या बन जाएगा, ओरिजिन। बाकी चीज़ों से फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। बी बन जाता है ओरिजिन और इस ओरिजिन से मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, फिर ये सी तुम्हारा 1 यूनिट है और ये क्या है अंडर रूट 9.3। मतलब फिर हमारी जो लाइन है वहाँ पे बी एक स्टार्टिंग पॉइंट बनता है पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए। तो इस तरह से बच्चों इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बहुत आसान है, मैं एक बार थोड़ा सा समराइज़ कर दे रहा हूँ। जो वैल्यू दी गई है उस वैल्यू को पहले ले लो डिस्टेंस में, उसके बाद 1 यूनिट और ले लो। अब AC का याद रखना, AC का मिड पॉइंट फाइंड कर लो। AC का मिड पॉइंट, AC का मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लिया। सबसे पहले तुम्हें AB को फाइंड करना है विच इज़ नथिंग बट x, फिर BC को ड्रॉ करना है विच इज़ +1 की वैल्यू, फिर AC, फिर क्या फाइंड करना है बोलो, फिर तुम्हें फाइंड करना है फाइंड मिड पॉइंट ऑफ AC। AC का मिड पॉइंट फाइंड कर लो। टेक OA एज रेडियस, ड्रॉ अ सेमी सर्कल। एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लो। टेकिंग O एज सेंटर, फाइंड मिड पॉइंट ऑफ AC एट O। ये मैं O लिख दे रहा हूँ ताकि तुम्हें पता चले कि मिड पॉइंट कहाँ मिलेगा, क्या मिलेगा। वही मिड पॉइंट बाद में हमारे लिए सेंटर बनेगा और हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेना है। फिर मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट पॉइंट आएगा, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ये पहले से ही ड्रॉ करके रखोगे तो भी चलेगा, बाद में ड्रॉ कर रहे हो तो भी चलेगा। मान लो ये K के ऊपर इंटरसेक्ट किया, टेक B के एस रूट वैल्यू, रूट x। B के क्या बन जाएगा, रूट वैल्यू। उसके बाद ड्रॉ करना तुम्हारे लिए आसान है। तो बच्चों ये स्टेप्स हमने बता दी। अगर कभी तुम्हें रिवाइज करना हो तो बड़े आराम से 1 2 3 ये 3 स्टेप में तुम्हारा काम हो जाएगा, है ना। टेक OA एज रेडियस, ड्रॉ सेमी सर्कल, टेक O एज सेंटर, दिस वे। तो इस तरीके से बच्चों तुम अपने 3 स्टेप्स में इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से, मेरे ख्याल से 2 4 5 मिनट लगेगा, बस ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
तो हो बच्चों ये आपको समझ में आया है। तो फिर मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहो। चलो हम एक साथ कहें, भारत माता की जय।